राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के कंधों पर अब राजस्थान के विकास और उन्नति की जिम्मेदारी सौंप दी गई। बीजेपी ने जातीय समीकरणों को साधते हुए 15 दिसंबर को राज्यपाल कलराज मिश्र की उपस्थिति में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसी दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे समेत तमाम नेता मौजूद रहे। राजस्थान की राजनीति में लोहा मनवाने वाली वसुंधरा राजे की इस बार एक भी नहीं चली, ये कह सकते हैं। चुनाव के समय से बेशक बीजेपी ने वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा हो, लेकिन ये सभी को पता है कि आखिर में बीजेपी महारानी को ही सीएम बनाएगी। लेकिन ये कयास पूरी तरह से धराशाही हो गए और भजनलाल शर्मा को मरुभूमि का नेतृत्व दे दिया गया। इनके साथ ही दिया कुमारी पर बीजेपी ने भरोसा जताया। वसुंधरा राजे से एक तरीके से कह लीजिए कि दिया कुमारी कहीं ज्यादा आगे पहुंच गई। ये वही दिया कुमारी हैं जिसकी चर्चा चुनावी मौसम में खूब हो रही थी वसुंधरा राजे के वर्सेस। लेकिन आपको जानकारी देते हैं कि वसुंधरा राजे ही वो महिला हैं, वो राजनीतिक किरदार हैं जो कि दिया कुमारी को सियासत में लेकर आई थी। लेकिन दिया कुमारी के महल पर यही वसुंधरा राजे बुलडोजर चलवा चुकी है। कहा जाता है कि दिया के महल पर वसुंधरा राजे ने ही बुलडोजर चलवाया था। एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तमाम चर्चाओं और वीडियोस के आधार पर तैयार की है। आपको बताते हैं कि वसुंधरा राजे ने दिया कुमारी के महल पर आखिर बुलडोजर क्यों चलवाया था और क्यों आज वो वीडियो वायरल हो रहा है और उसकी खूब चर्चा हो रही है। किस बात की नाराजगी थी जिसके लिए दिया कुमारी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई थी। राजमहल के विवाद को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के सामने दिया कुमारी और वसुंधरा की पेशी तक हो चुकी है। इन सभी घटनाओं को अगर समाहित किया जाए तो एक कहावत फिट बैठती है, अपना टाइम आएगा। जी हाँ, आज वही समय है जब दिया कुमारी सत्ता में है और वसुंधरा राजे पावर ताकत से कहीं दूर। आइए जरा उन घटनाओं का जिक्र करते हैं जिनकी बात हम अभी कर रहे थे। दरअसल ये मामला है अगस्त महीने 2016 का, जब वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। कहा जाता है कि जयपुर के मशहूर 5 सितारा राजमहल पैलेस को सील करने के लिए अधिकारी सुबह सुबह पहुंच गए थे। वहां से सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया। जयपुर राजघराने के इस होटल और जमीन पर कब्जे को लेकर जयपुर में खूब ड्रामा हुआ, खूब बातचीत हुई। सुबह 6 बजे यह कार्रवाई शुरू हुई थी कब्जे की। राजघराने की राजमहल पैलेस की 13 बीघा जमीन पर कब्जे को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण की जब्ती जो करती है टीम, वो सुबह 6 बजे राजमहल पैलेस पहुंच गई। तब राजघराने से जुड़े लोग सो रहे थे। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और दर्जनों अधिकारियों की फौज ने घरों से सामान निकालकर पुरानी हवेली को तोड़ना शुरू कर दिया और तब शुरू हुआ जबरदस्त हंगामा। राजकुमारी के विरोध के बावजूद भी ये कार्रवाई जारी रही। राजकुमारी और बीजेपी की पूर्व एमएलए दिया कुमारी भागी भागी राजमहल पैलेस पहुंची। वहां कोर्ट के कागजात दिखाकर कब्जे की कार्रवाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने एक न सुनी। नाराज दिया कुमारी ने अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने अपनी ही सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार खाली पड़ी इस जमीन पर मॉल बनवाने के लिए कब्जा करवाना चाहती है। यहां यह हमला सीधे वसुंधरा राजे पर था। महारानी और राजकुमारी में दोस्ती बिगड़ने की जो चर्चा थी वो यहीं से शुरू हुई। सियासी हलकों से लेकर आम जनता में हर तरफ ये चर्चाएं होने लगी कि आखिर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राजकुमारी दिया कुमारी की दोस्ती कैसे बिगड़ गई, क्यों ये नौबत आ गई। वसुंधरा राजे ने ही जयपुर की राजकुमारी को बीजेपी का टिकट सवाई माधोपुर से विधायक बनवाने में मदद की थी, टिकट दिलवाया था। मुख्यमंत्री की भूटान यात्रा के लिए जयपुर से बाहर जाते ही ये कब्जे की कार्रवाई अचानक शुरू हुई और इसी को लेकर अलग अलग कयास लगाए जाने लगे। इस पूरे मामले पर राज परिवार और सरकार दोनों ही आधिकारिक रूप से कुछ भी बोलने से बचते रहे। जानकारों की माने तो उनका ये कहना था कि कार्रवाई से 2 दिन पहले इसी जयमहल पैलेस में मुख्यमंत्री ने राजघराने के साथ डिनर किया था, जयपुर के राजघराने के लोगों के साथ, और 2 दिन बाद ही कब्जे में लेने की बात हर तरफ हो रही है। आज़ादी के बाद से राजस्थान सरकार ने इस पैलेस के आसपास की जमीन कब्जे में लेने का फैसला किया था। 1993 में सरकार ने अवाप्ती के तहत पैलेस के बाहर की 12 बीघा जमीन कब्जा कर मुआवजा राजपरिवार के खाते में जमा करा दिया था। राजपरिवार ने उसे लेने से
मना कर दिया था। यही वो पूरा मामला था जिसकी खूब चर्चा हुई। अब आपको ये भी बता दें कि ये जो पूरा मामला है ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। 2016 का ये मामला है, लेकिन कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त रिसीवर इस पर बैठा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान सरकार ने इसे कब्जे में ले लिया है। सरकार ने ये कहते हुए होटल को सील किया था कि इसके दरवाजे अवाप्ति की हुई जमीन पर आते हैं, यानी वो जमीन जिसका भुगतान कर दिया गया है राजमहल को, और वो एरिया जो कि कब्जे में था उसके दरवाजे वहां खुलते हैं, ये बात कही जा रही है। इधर केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर अचानक जयपुर के बीजेपी दफ्तर पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री ने सबसे पहले बीजेपी एमएलए और राजकुमारी दिया सिंह को पार्टी दफ्तर में बुलाया था। ये पूरा घटनाक्रम हम बता रहे हैं जब उस समय बहुत चर्चा इसकी हुई थी कि वहां का मामला दिल्ली तक आ गया था। दिया कुमारी अपने पति नरेंद्र सिंह और वकील को लेकर बीजेपी ऑफिस पहुंची तो सौदान सिंह ने वकील को कमरे के बाहर भेज दिया। करीब 2 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली। दिया कुमारी बीजेपी दफ्तर के पीछे के दरवाजे से बचकर निकलना चाहती थी, मीडिया से मुखातिब नहीं होना चाहती थी। दिया कुमारी ने कहा कि उन्होंने राजमहल प्रकरण में अपना पक्ष सौदान सिंह के सामने रख दिया है और बताया कि उनका अपमान हुआ है। दिया ने उम्मीद जताई कि राजमहल की समस्या का हल जल्द हो जाएगा। राजमहल पैलेस को जो सील करने का पूरा मामला था वो दिया के जाने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परमानी के साथ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब वहां पहुंची थी इस पूरे मामले के समय, तो वसुंधरा राजे ने सौदान सिंह के साथ करीब 5 घंटे तक मैराथन बैठक की। इस पूरे मसले पर पार्टी की तरफ से किसी ने भी कुछ नहीं बोला। इससे पहले राज परिवार ने दिल्ली में राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी। 24 अगस्त को राजस्थान सरकार ने राजमहल पैलेस के मुख्य द्वार को सील करते हुए पैलेस के आसपास की जमीनें अपने कब्जे में ले ली थी और वहीं से ये पूरा मामला शुरू हुआ था। यानी आप ये कह सकते हैं कि दिया कुमारी, जिनको की सत्ता में लाने वाली, टिकट दिलवाने वाली वसुंधरा राजे थी, उन्होंने भी इनके महल पर बुलडोजर चलवाया था। 1729 में ये राजमहल पैलेस बना था। आपको बता दें कि महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने यह बनवाया था। बाद में 1821 में राजमहल राजपूताना के ब्रिटिश निवासी राजनीतिक अधिकारी के सरकारी निवास के रूप में इसे बना दिया गया। तब इसे रेजिडेंसी नाम दिया गया था। 1958 में जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने इसे राज परिवार का आधिकारिक निवास बनाया। इस पैलेस में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, HRH एडिनबर्ग समेत ब्रिटिश शाही परिवार कई सालों तक रहे। इसके अलावा जैकी कैनेडी, लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन और ईरान के शाह भी इस महल में रह चुके हैं। तो ये थी 2016 की वो दास्तान जिसकी खूब चर्चा अब हो रही है, तब जब वसुंधरा राजे ताकत, पावर, सत्ता दोनों से वंचित हैं और दिया कुमारी एक बार फिर बड़े नेता, बड़े चेहरे और बड़े पद के साथ राजस्थान की जमीन पर उभरती नजर आ रही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।